ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं अलमास बानो माविन मौलिम गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी उर्दू स्कूल खाजी मोहल्ला अलन ज़िला कलबुर्गी। बच्चों, पिछले वक्फे में हमने ज़रब के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। हमने पिछले वक्फे में ज़रब का तस्वुर, ज़रब की खुसूसियात और 3 हिंसी अदद की 1, 2 और 3 हिंसी अदद से ज़रब करना सीखे थे। बच्चों, इसी से मुतालिक मैंने आपको होमवर्क के तौर पर चंद सवालात दिए थे। उम्मीद करती हूँ आपने उसे अच्छे से हल किया होगा। चलिए हम उन सवालात के जवाबात देखते हैं, आप भी चेक कर लीजिए। बच्चों, हमारा पहला सवाल था 124 ज़रब 12। इसका सही जवाब है 1488। आपका भी यही है, वेरी गुड। हमारा दूसरा सवाल था 369 ज़रब 34। इसका जवाब है 12546। आपका भी यही है, शाबाश। तीसरा सवाल था 205 ज़रब 105। इसका सही जवाब है 21525। आपका भी यही है, वेरी गुड। चलिए अब हम चौथा सवाल देखते हैं। 495 ज़रब 762। इसका सही जवाब है 3,77,190। आपका भी, हाँ, वेरी गुड। बच्चों, आपने तमाम सवालात बहुत अच्छे से हल किए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 4 हिंसी अदद की 1 और 2 हिंसी अदद से ज़रब करना सीखेंगे। हमारा पहला सवाल है 2468 ज़रब 7। इसको हम मरहलावार हल करते जाएंगे। तो हमारा पहला मरहला क्या है बच्चों? देखिए, हम 7 को ऊपर इकाई मुकाम पर मौजूद 8 से ज़रब देंगे। 7 अट्ठे 56। इकाई मुकाम में 6 लिखिए और 5 को दहाई मुकाम में बतौर हासिल लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब हम दूसरे मरहले में क्या करेंगे? 7 को दहाई मुकाम पर मौजूद 6 से ज़रब देंगे। 7 छक्के 42। हासिल ज़रब में 5 जमा कर लीजिए, यानी 42 जमा 5। 42 में 5 जमा करने पर क्या हासिल हुआ? 47। 7 को दहाई के मुकाम पर लिखिए और 4 को 100 के मुकाम में बतौर हासिल लीजिए। तीसरा मरहला है 7 को हम 100 के मुकाम पर मौजूद 4 से ज़रब देंगे। 7 चौक 28। हासिल ज़रब में 4 जमा कर लीजिए, यानी 28 में 4 जमा करने पर क्या हासिल होता है? 32। 100 के मुकाम में 2 को लिखिए और 3 को 1000 के मुकाम में बतौर हासिल लीजिए। अब हमारा चौथा मरहला है 7 दुगनी 14। 7 को 2 से ज़रब देंगे। 7 दुगनी 14। हासिल ज़रब में 3 जमा कर लीजिए, यानी 14 में 3 जमा करने पर क्या हासिल होता है? 17। अब हम क्या करेंगे? 17 को पूरा का पूरा लिख लेंगे, क्योंकि आगे कोई अदद ज़रब के लिए नहीं है। लिहाजा 2468 को 7 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब 17,276 हासिल हुआ। चलिए बच्चों, अब हम 4 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से ज़रब करना सीखेंगे। 1376 को 34 से ज़रब देंगे। इकाई के मुकाम पर क्या है? 4।
4 को हम ऊपर के चारों हिस्सों से ज़रब देंगे। 1376 को 4 से ज़रब देने पर 5504 हासिल होता है। तो हम हासिल ज़रब को क्या करेंगे, इकाई मुकाम से शुरू करते हुए दाएं से आखिर तक लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम उसको हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे। 4 छक्के 42, 42 के 4 हासिल के 2, 4 सत्ते 28, 28 में हासिल के 2 मिलाए 30, 30 का 0 हासिल के 3, 4 तिया 12, 12 में 3 जमा कीजिए 15, 15 के 5 हासिल का 1, 4 एकन 4, 4 में 1 जमा करें 5। तो हमारी पहली कतार मुकम्मल हो गई है, यानी कि हमारा इकाई का मुकाम मुकम्मल हो गया है। अब हम दहाई मुकाम पर मौजूद 3 से 1376 को ज़रब देंगे। देखिए 1376 को 3 से ज़रब देने पर क्या हासिल होता है, 4128। यहाँ पर हम हासिल ज़रब को कतार 2 में दहाई मुकाम से शुरू करते हुए दाएं से आखिर तक लिखेंगे। हम दहाई मुकाम से क्यों शुरू करेंगे बच्चों, क्योंकि वहाँ पर हम इकाई मुकाम हमारा मुकम्मल हो गया है, इसलिए हम दहाई मुकाम पर मौजूद 3 से ज़रब दे रहे हैं, इसलिए हम उसके जवाब को दहाई मुकाम से शुरू करते हुए दाएं से आखिर तक लिखेंगे। देखिए हम इसको तफसीली देखेंगे। 3 छक्के 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 सत्ते 21, 21 में हासिल का 1 मिलाए 22, 22 के 2 हासिल के 2, 3 तिया 9, 9 में हासिल के 2 मिलाए 11, 11 का 1 हासिल का 1, 3 एकन 3, 3 में हासिल के 1 मिलाए 4। तो 1376 को 3 से ज़रब देने पर 4128 हासिल हुआ। ये हमारी दूसरी कतार भी मुकम्मल हो गई है। अब हम दोनों कतारों के हिस्सों को जमा कर लेंगे। देखिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 के 4, 0 में 8 जमा करें 8, 5 में 2 जमा करें 7, 5 में 1 जमा करें 6 और 4 का 4। लिहाजा दोनों कतारों के हिस्सों को जमा करने पर क्या हासिल हुआ, 46,784। चलिए बच्चों, अब हम हासिल ज़रब मालूम करेंगे। 163 को 134 से ज़रब देंगे, यानी कि 3 हिस्सी आदाद को 3 हिस्सी आदाद से ज़रब देंगे। इकाई मुकाम पर क्या है, 4, तो हम 4 से ऊपर के तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल का 1, 4 छक्के 24, 24 में हासिल का 1 मिलाए 25, 25 के 5 हासिल के 2, 4 एकन 4, 4 में हासिल के 2 मिलाइए 6। अब हम 6 के 6 लिख लेंगे। चलिए हमारा इकाई मुकाम हो गया है। अब हम दहाई मुकाम पर मौजूद 3 से ऊपर के तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। इकाई मुकाम हो गया है, इकाई के मुकाम पर जमा की अलामत लिख लेंगे। 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 एकन 3, 3 में हासिल का 1 मिलाइए 4। हमारा इकाई मुकाम हो गया, दहाई मुकाम हो गया। अब हम सैकड़े मुकाम पर मौजूद 1 से ऊपर के तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 1 तिया 3, 1 छक्के 6, 1 एकन 1। चलो बच्चों, अब हमारे तीनों हिस्से हो गए हैं। हम तीनों हिस्सों के हासिल ज़रब को जमा कर लेंगे। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 का 2, 5 में 9 जमा कीजिए 14, 14 के 4 हासिल का 1, 6 में 8 जमा कीजिए 14, 14 में 3 मिलाइए 17, 17 में हासिल का 1 मिलाइए 18, 18 का 8 हासिल का 1। चलिए अब 4 में 6 जमा कीजिए 10, शाबाश। 10 में हासिल का 1 मिलाइए 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 में हासिल का 1 मिलाइए बच्चों 2। तो 163 को 134 से ज़रब देने पर 21,842 हासिल ज़रब हासिल हुआ। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर 4 हिस्सी अदद को 1 हिस्सी अदद से ज़रब देंगे। 7,254 को 6 से ज़रब देंगे।
6 चौक 24, 24 के 4 हासिल के 2, 6 पंजे 30, 30 में हासिल के 2 मिलाइए 32, 32 के 2 हासिल के 3, 6 दुगनी 12, 12 में हासिल के 3 मिलाइए बच्चों 15, 15 के 5 हासिल का 1, 6 सत्ते 42, 42 में हासिल का 1 मिलाइए 43। तो 7254 को 6 से ज़रब देने पर 43,524 हासिल ज़रब हासिल हुआ। हमारा दूसरा सवाल है 6041 ज़रब 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 का सिफर हासिल के 2, 5 सिफर सिफर, 5 को सिफर से ज़रब देने पर सिफर हासिल होगा, तो हम ऊपर जो हासिला है उसको लिख लेंगे 2, 5 छक्के 30, अब हम 30 के 30 पूरे लिख लेंगे। लिहाजा 6041 को 5 से ज़रब देने पर 30,205 हासिल ज़रब हासिल हुआ। चलिए अब हम 4 हिंसी आदाद को 2 हिंसी आदद से ज़रब देंगे। 9025 को 10 से ज़रब देंगे। इकाई मुकाम पर क्या है बच्चों? सिफर। हम सिफर से ऊपर के चारों हिस्सों को ज़रब देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ज़रब के खुसूसियात में क्या पढ़ा था? हाँ, अगर हम किसी अदद को सिफर से ज़रब दें तो उसका हासिल ज़रब क्या होगा? सिफर ही होगा। तो यहाँ पर हम सिफर को अगर 9025 को ज़रब दें तो क्या होगा? सिफर ही होगा। देखिए सिफर, सिफर पंजे सिफर, सिफर दुगनी सिफर, सिफर सिफर सिफर, सिफर नहीं सिफर। तो ये हमारा इकाई मुकाम हो गया है। अब हम दहाई मुकाम पर मौजूद 1 से ऊपर के चारों हिस्सों को ज़रब देंगे। तो बच्चों हमने ज़रब की दूसरी खुसूसियत में पढ़ा था कि अगर हम किसी अदद को 1 से ज़रब दें तो हमारा हासिल ज़रब क्या होगा? वही अदद होगा। यहाँ पर देखिए 9025 है, अगर हम 9025 को 1 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब क्या होगा? 9025 ही होगा। चलिए अब हम दोनों को जमा कर लेंगे। सिफर के नीचे कुछ भी नहीं है। सिफर का सिफर, सिफर में 5 जमा करें 5, सिफर में 2 जमा करें 2, सिफर में सिफर जमा करें सिफर, 9 का 9। लिहाजा 9025 को 10 से ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ? हाँ, 90,250। अब हम 3746 को 23 से ज़रब देंगे। 4 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से ज़रब देंगे। इकाई के मुकाम पर 3 है, 3 से हम ऊपर के चारों हिस्सों को ज़रब देंगे। 3 छिक्के 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 चौक 12, 12 में हासिल का 1 मिलाइए 13, 13 के 3 हासिल का 1, 3 सत्ते 21, 21 में हासिल का 1 मिलाइए 22, 22 के 2 हासिल के 2, 3 तिया 9, 9 में हासिल के 2 मिलाइए 11। अब हम 11 के 11 पूरा लिख लेंगे। चलिए हमारा इकाई मुकाम हो गया है। अब हम दहाई मुकाम पर मौजूद 2 से ऊपर के चारों हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 छिक्के 12, 12 के 2 हासिल का 1, 2 चौक 8, 8 में हासिल का 1 मिलाइए 9, 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल का 1, 2 तिया 6, 6 में हासिल का 1 मिलाइए 7। चलिए अब हम दोनों हिस्सों को जमा कर लेंगे। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है। 8 के 8, 3 में 2 जमा करें 5, 2 में 9 जमा कीजिए, हाँ 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 में 4 जमा कीजिए 5, 5 में हासिल का 1 मिलाइए 6, हाँ अब 1 में 7 जमा कीजिए 8। लिहाजा 3746 को 23 से ज़रब देने पर 86,158 हासिल हुआ। अब हम 5 हिंसी आदाद की 1 हिंसी अदद से ज़रब करना सीखेंगे। अब तक हमने 3 हिंसी आदाद की 1 हिंसी अदद से, 2 हिंसी अदद से, 3 हिंसी अदद से ज़रब
करना सीखे। उसके बाद 4 हिंसी आदाद को 1 हिंसी और 2 हिंसी आदाद से ज़रब करना सीखे थे। अब हम क्या करेंगे, 5 हिंसी आदाद को 1 हिंसी आदाद से ज़रब करना सीखेंगे। हमारा पहला सवाल है 21,497 ज़रब 3। 21,497 को 3 से ज़रब देंगे। चलिए, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल के 2, 3 नहे 27, 27 में हासिल के 2 जमा कीजिए, हाँ 29, 29 के 9 हासिल के 2, 3 चौक 12, 12 में हासिल के 2 मिलाइए 14, 14 के 4 हासिल का 1, 3 एकन 3, 3 में 1 जमा कीजिए 4, 3 दुगनी 6। तो 21,497 को 3 से ज़रब देने पर 64,491 हासिल ज़रब हासिल हुआ। दूसरा सवाल है 11,048 ज़रब 7। 11,048 को 7 से ज़रब देंगे। 7 अठे 56, 56 के 6 हासिल के 5, 7 चौक 28, 28 में हासिल के 5 जमा कीजिए 33, 33 के 3 हासिल के 3। अब 7 सिफर सिफर, तो हासिल का जो 3 है हम वो लिख लेंगे। 7 एकड़ 7, 7 एकड़ 7, लिहाजा 11,048 को 7 से ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ, 77,336। शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम 10,843 को 8 से ज़रब देंगे। 8 दिया 24, 24 के 4 हासिल के 2, 8 चौक 32, 32 में हासिल के 2 मिलाइए 34, 34 के 4 हासिल के 3, 8 अठे 64, 64 में 3 मिलाइए 67, 67 के 7 हासिल के 6, 8 सिफर सिफर, तो हम हासिल के 6 जैसे कि वैसा लिख लेंगे। 8 एकड़ 8, 10,843 को 8 से ज़रब देने पर 86,744 हासिल हुआ। अब हम 21,807 को 4 से ज़रब देंगे। हासिल ज़रब को ख़तार में इकाई मुकाम से शुरू करते हुए दाएं से आखिर तक लिखेंगे। 4 सत्ते 28, 28 के 8 हासिल के 2, 4 सिफर सिफर, तो हासिल के 2 जैसे कि वैसा लिख लेंगे। 4 अठे 32, 32 के 2 हासिल के 3, 4 एकन 4, 4 में हासिल के 3 मिलाइए 7, 4 दुगनी 8, लिहाजा 21,807 को 4 से ज़रब देने पर 87,228 हासिल ज़रब हासिल हुआ। बच्चों, अब हम ज़रब पर इबारती सवालात को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर कपड़े के कारखाने में एक दिन में 2,718 लिबास तैयार होते हैं, तो 23 दिनों में तैयार करदा लिबास की तादाद क्या होगी। क्या है यहाँ पे, कपड़े के कारखाने में एक दिन में 2,718 लिबास तैयार होते हैं, तो 23 दिनों में कितने लिबास तैयार किए गए ये हमें मालूम करना है। तो हम इसको हल करेंगे। एक दिन में तैयार करदा लिबासों की तादाद कितनी है, 2,718। काम के दिनों की तादाद 23, तो हमें 23 दिनों में कितने लिबास तैयार किए गए वो मालूम करना है। तो हम 2,718 को 23 से ज़रब देंगे। यहाँ पर नीचे 2 हिस्से हैं, हम सबसे पहले इकाई मुकाम पर मौजूद हिस्से को ऊपर के चारों हिस्सों से ज़रब देंगे। 3 अठे 24, 24 के 4 हासिल के 2, 3 एकन 3, 3 में 2 मिलाइए 5, 3 सते 21, 21 का 1 हासिल के 2, 3 दुगनी 6, 6 में हासिल के 2 मिलाइए 8। चलिए, हमारा इकाई मकाम हो गया है। अब हम दहाई मकाम पर मौजूद 2 से ज़रब देंगे। 8 दुगनी 16, 16 के 6 हासिल का 1, 2 एकन 2, 2 में हासिल का 1 मिलाए
3। चलिए हमारा इकाई मुकाम हो गया है। अब हम दहाई मुकाम पर मौजूद 2 से ऊपर के चारों हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 अठे 16, 16 के 6 हासिल का 1, 2 एकन 2, 2 में हासिल का 1 मिलाए 3, 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल का 1, 2 दुगनी 4, 4 में हासिल का 1 मिलाइए 5। तो अब हम दोनों हिस्सों को जमा कर लेंगे। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 के 4, 5 में 6 जमा कीजिए 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 में 3 जमा कीजिए 4, 4 में हासिल का 1 मिलाइए 5, 8 में 4 जमा कीजिए बच्चों, हाँ 12, 12 के 2 हासिल का 1, 5 में हासिल का 1 मिलाइए 6। तो 23 दिनों में कितने लिबास तैयार किए गए? 62,514। हमारा दूसरा सवाल है, 5वीं जमात के लिए एक तालिबे इल्म की फ़ीस 38 रुपये हो तो 128 तलबा की फ़ीस क्या होगी? देखो 5वीं जमात के एक तालिबे इल्म की फ़ीस कितनी है? 38 रुपये। तो 128 तलबा की फ़ीस क्या होगी? ये हम मालूम करेंगे। एक तालिबे इल्म की फ़ीस कितनी है? 38 रुपये। 128 तलबा की फ़ीस ये हम मालूम करना है। तो हम 128 को 38 से ज़रब देंगे। इकाई मुकाम पर क्या है? 8, 8 पहले हम 8 से ज़रब देंगे। 8 अठे 64, 64 के 4 हासिल के 6, 8 दुगनी 16, 16 में 6 मिलाइए, हाँ 22, 22 के 2 हासिल के 2, 8 एकन 8, 8 में हासिल के 2 मिलाइए 10। चलिए अब हमारा इकाई मुकाम हो गया है। हम दहाई मुकाम से तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 3 अठे 24, 24 के 4 हासिल के 2, 3 दुगनी 6, 6 में हासिल के 2 मिलाए 8, 3 एकन 3। अब हम दोनों को जमा कर लेंगे। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 के 4, 2 में 4 जमा कीजिए 6, 0 में 8 जमा करें 8, 1 में 3 जमा करें 4। लिहाजा 128 तलबा की फ़ीस कितनी हुई? 4,864 रुपये। 128 तलबा की फ़ीस कितनी हुई? 4,864 रुपये। हमारा तीसरा सवाल है, एक साइकिल ताजिर अपनी दुकान के लिए 27 साइकिल ख़रीदता है। एक साइकिल की कीमत 2,067 रुपये हो तो इस ताजिर को कुल कितनी रकम अदा करनी होगी? तो एक साइकिल ताजिर अपनी दुकान के लिए 27 साइकिल ख़रीदता है। एक साइकिल की कीमत कितनी है? 2,067। तो 27 साइकिलों की कीमत हमें मालूम करनी है। एक साइकिल की कीमत 2,067, 27 साइकिलों की कीमत हमें मालूम करनी है। तो हम 2,067 को 27 से ज़रब देंगे। इकाई मुकाम पर 7 है, हम 7 से पहले ज़रब देंगे। 7 सत्ते 49, 49 के 9 हासिल के 4, 7 छिक्के 42, 42 में 4 मिलाइए 46, 46 के 6 हासिल का 4, 7 0 0। तो हम 4 के 4 जैसे कि वैसा लिख लेंगे। 7 दुगनी 14, 14 के 14 पूरा लिख लेंगे। अब हमारा इकाई मुकाम हो गया है। अब दहाई पर मौजूद 2 से चारों हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल का 1, 2 छिक्के 12, 12 में हासिल का 1 मिलाइए 13, 13 के 3 हासिल का 1, 2 0 0। तो हम हासिल का 1 लिख लेंगे। 2 दुगनी 4। अब दोनों हिस्सों को जमा कर लेंगे। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, 9 का 9, 4 में 6 जमा करें 10, 10 का 0 हासिल का 1, 4 में 3 मिलाइए 7, 7 में हासिल का 1 जमा कीजिए 8, 4 में 1 जमा कीजिए 5, 1 में 4 जमा कीजिए 5। तो 27 साइकिलों की कीमत कितनी हुई? 55,809 रुपये। तो साइकिल ताजिर को कितनी कीमत अदा करनी होगी? 55,809 रुपये। चलिए हमारा चौथा सवाल है, एक बक्से में 144 नारंगियां हैं, तो अरशद नामी दलाल से अगर 259 बक्से फ़रोख्त करवाए गए हों तो नारंगियों की कुल तादाद मालूम कीजिए।
देखिए एक बक्से में 144 नारंगियां हैं, तो एक अरशद नामी दलाल से 259 बक्से फ़रोख्त करवाए गए हैं। तो नारंगियों की कुल तादाद हमें मालूम करनी है। एक बक्से में कितनी है नारंगियों की तादाद? 144। अब 259 बक्सों में नारंगियों की कुल तादाद कितनी हुई है मालूम करना है। तो हम 259 को 144 से ज़रब देंगे। पहले हम इकाई मुकाम से तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। इकाई पर क्या है? 4, 4 नहीं 36, 36 के 6 हासिल के 3, 4 पंजे 20, 20 में हासिल के 3 मिलाए 23, 23 के 3 हासिल के 2, 4 दुगनी 8, 8 में हासिल के 2 मिलाइए 10। चलिए हमारा इकाई मुकाम हो गया है। अब दहाई पर मौजूद 4 से तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 4 नहीं 36, 36 के 6 हासिल के 3, 4 पंजे 20, 20 में हासिल के 3 मिलाए 23, 23 के 3 हासिल के 2, 4 दुगनी 8, 8 में हासिल के 2 मिलाए 10। अब इकाई मुकाम भी हो गया, दहाई मुकाम भी हो गया। अब सैकड़े पर मौजूद 1 से तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 1 नहीं 9, 1 पंजे 5, 1 दुगनी 2। चलिए अब हम तीनों को जमा कर लेंगे। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 6 का 6, 3 में 6 जमा करें 9, 0 में 3 जमा करें 3, 3 में 9 जमा करें 12, 12 के 2 हासिल का 1, 1 में 0 जमा करें 1, 1 में 5 जमा कीजिए बच्चों 6, 6 में हासिल का 1 मिलाइए 7, 1 में 2 जमा करें 3। तो 259 बक्से में नारंगियों की कुल तादाद कितनी हुई? 37,296। तो बच्चों ज़रब में हमने अब तक ये सीखा, पहले वक्फ़े में और दूसरे वक्फ़े में ज़रब का तस्वुर, ज़रब की खुसूसियात, 3 हिंसी आदाद का हासिल ज़रब, 4 हिंसी आदाद का हासिल ज़रब, 5 हिंसी आदाद का हासिल ज़रब और ज़रब पर इबारती सवालात। तो बच्चों आपको अच्छे से याद हुआ होगा कि एक ही अदद को कई बार जमा करना ही ज़रब कहलाता है। और ज़रब की 3 खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत, किसी अदद को 0 से ज़रब दें तो उसका हासिल ज़रब क्या होगा? 0 ही होगा। और दूसरी खुसूसियत, किसी अदद को 1 से ज़रब दें तो उसका हासिल ज़रब वही अदद होगा। और ज़रब की तीसरी खुसूसियत क्या है कि मज़रूब और मज़रूफ़िया का मुक़ाम तब्दील करें तो भी हासिल ज़रब में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। तो इसी से मुतल्लिक़ अब हम आपको चंद सवालात देंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही जवाब के ऊपर दायरा बनाना है। मंदरज झेल सवालात के सही जवाब चुनकर लिखिए। पहला सवाल है 75 ज़रब 0 मसावी है डैश। देखिए इसके 4 जवाब हैं, इसमें से आपको सही जवाब चुनना है। ए है 0, बी 75, सी 750, डी 1। सही जवाब क्या है? हाँ 0। यहाँ पर क्या है? ज़रब की खुसूसियत आती है कि किसी अदद को 0 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब 0 ही होगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 65 ज़रब 1 मसावी है डैश। इसके ऑप्शन हैं ए 1, बी 65, सी 66, डी 651। यहाँ पर देखिए ज़रब की दूसरी खुसूसियत आती है कि किसी अदद को 1 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब वही अदद होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? शाबाश, बी 65। चलिए तीसरा सवाल 242 ज़रब 2। ऑप्शन है 844, बी 448, सी 484, डी 404। सही जवाब बताइए। वेरी गुड, सी 484। चौथा सवाल है एक कुर्सी की कीमत 400 रुपये है तो 5 कुर्सियों की कीमत क्या होगी? एक कुर्सी की कीमत 400 रुपये है तो 5 कुर्सियों की कीमत क्या होगी? इसके ऑप्शन हैं ए 3000, बी 4000, सी
5000, डी 2000। सही जवाब बताइए। वेरी गुड, इसका सही जवाब है 2000। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, हासिले ज़रब मालूम कीजिए। 9812 ज़रब 4, 6530 ज़रब 53, 38716 ज़रब 6, 40200 ज़रब 2। उम्मीद करती हूँ आप ये सवालात अच्छे से हल करेंगे और आपको ज़रब के सवालात हल करने के लिए पहाड़े अच्छे से याद होना चाहिए। पहाड़ों की मश्क करते रहिए और दिए गए सवालात को हल कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।